बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 10.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक भी कंप्लीट नहीं की है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 10.4। जी, तो एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है इफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल। ठीक है, तो यहां पर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करना है और यहां बात हो रही है मीडियंस की। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि मीडियंस बेसिकली क्या होते हैं। मीडियंस वो होते हैं जो किसी भी ट्रायंगल की साइड यानी सामने वाली साइड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी उस साइड को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और बेसिकली वो मीडियंस कहां से स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं। ये देखें, जैसे ये एक ट्रायंगल है एबीसी, तो ये ए बी एंड सी इसके तीनों क्या है, वर्टेक्स हैं। तो इन तीनों वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर है, ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी स्ट्रेट और वो सामने वाली लाइन यानी इस एंगल के सामने ये वाली लाइन है एसी, बीसी के सामने ए है, या ए एंगल के सामने हम कह सकते हैं बीसी लाइन है। इसी तरह से यहां पर हर एक कॉर्नर से वर्टेक्स से जब हम एक मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली साइड को क्या करेगा, हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड करेगा, जिसे हम कहते हैं बाइसेक्ट। तो देखिए यहां पर अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये मैंने ट्रायंगल बनाया एबीसी, और अगर मैं यहां वर्टेक्स से एक लाइन बनाती हूं ए से, तो देखेंगे इसके सामने कौन सी साइड है, बीसी साइड है। तो इसने क्या किया, बीसी साइड को हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऐसी जगह ये इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ ये मीडियन कि इसने बिल्कुल इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह से बाकी का भी हम देख लेंगे कि अगर मैं बी से कोई मीडियन ड्रॉ करती हूं तो सामने वाली साइड को इसने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह से अगर मैं सी से ड्रॉ करती हूँ मीडियन, तो इसने भी क्या किया, सामने वाली साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना। तो क्लास यहां पर हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो उसमें हम लिख लेते हैं ट्रायंगल एबीसी जी। इन ट्रायंगल एबीसी में ए आर कितने मीडियंस हमने ड्रॉ किए हैं, एक ए आर है, एक बी क्यू है और एक सीपी है। ये तीनों हमारे क्या है, मीडियंस हैं। तो हम ये वादे कर देते हैं कि ए आर कॉमा बी क्यू एंड सीपी ये सब क्या हैं, ये सब मीडियंस हैं। तो हम क्या कहेंगे, आर द मीडियंस। जी, एक बात और लिखी हुई है कि अगर ये मीडियंस हैं तीनों, तो ये आपस में क्या होंगे, थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होती है ज्योमेट्री में, इक्वल। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि ए आर जो है वो इक्वल है बी क्यू के और बी क्यू इक्वल है सीपी के। तो यही बात हम यहां पर लिख लेते हैं कि ए आर इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। यहां पर हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे ना, ज्योमेट्री की क्लास, इक्वल का वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है बी क्यू के। इसी तरह से बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीपी के। तीनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ये तीनों मीडियंस जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल हमारा है ए बी सी,
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल? इक्विलेटरल का मतलब है कि इक्वल ट्रायंगल जिसकी हर साइड जो है वो एक दूसरे से इक्वल हो। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो इक्वल हो बीसी के और बीसी इक्वल हो एसी के। अगर हम इन तीनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तीनों साइड को, कि ए बी को इक्वल प्रूफ कर देते हैं बीसी के और बीसी को इक्वल प्रूफ कर देते हैं एसी के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे कि दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है कि ए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल। यहां लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC is an इक्विलेटरल। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल है। हमें बस ये बात प्रूफ करनी है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, यहां पर हमने अपनी तरफ से तो कुछ भी ड्रॉ नहीं किया ना, जो हमें गिवन था वैसे ही हमने फिगर बनाई है। हमने अपनी तरफ से फिगर में कोई भी इजाफा नहीं किया, दैट्स वाई हम कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। दो कॉलम बना लीजिएगा, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। उसमें अब आपने करना क्या है, देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपस में इक्वल भी है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगल परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ए बी आर, ये एक ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आपको यहां नजर आ रहा है ए आर सी, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो देखिए इस तरह बहुत सारे बने हैं, लेकिन हम जो मेन ट्रायंगल जिनको टारगेट कर रहे हैं सिर्फ आप उनको देखिएगा। एक ए बी आर को हम ले रहे हैं, एक ए आर सी को ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी क्यू और ए बी क्यू। ठीक है, ये इस तरह के ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो पहले हम कंसीडर कर देते हैं ये दो ट्रायंगल, यानी ए बी आर को और ए सी आर को। पहले हम इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो लिखिएगा एन ट्रायंगल ए बी आर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों ट्रायंगल को, ए बी आर को और ए सी आर, ठीक है, या ए आर सी, जो भी आप कहना चाहें, ए सी आर भी कह सकते हैं और ए आर सी भी कह सकते हैं। चले हम ए सी आर कह देते हैं, ए सी आर। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। और आपको पता है इक्वल प्रूफ करने के लिए या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, दो कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास चार तरह के पोस्टुलेट होते हैं। अगर हम उनमें से कोई भी एक पोस्टुलेट को प्रूफ कर देते हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्टुलेट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमें करना क्या है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ए बी आर की और ए सी आर की। इन दो ट्रायंगल की तरफ देखते हैं अब हम। तो ये देखिए, ये जो बीच में जो लाइन जा रही है ए आर, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, एक ही लाइन है ना। इसी लाइन की वजह से बेसिकली दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यानी ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है दो ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है ना, दोनों के लिए एक ही लाइन यूज हो रही है, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी। तो हम ये कहेंगे कि ए आर जो है वो इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहां लिख दीजिएगा ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट ट्रायंगल के लिए भी और सेकंड ट्रायंगल के लिए भी क्या है, साइड ए आर दोनों के लिए एक जैसी है, दोनों के लिए इक्वल है। तो हम यहां वर्ड यूज करेंगे कॉमन। ठीक है, तो कि दोनों के लिए एक ही साइड यूज हो रही है तो हम कहेंगे कॉमन साइड। जी, उसके बाद अब जरा एंगल पर गौर कीजिएगा कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो यकीनन आपको पता होगा कि जब साइड एक जैसी हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, वो भी आपस में
कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। ये बात तो हमें पता है कि जब साइड को हम प्रूफ कर देते हैं कि वो दोनों के लिए इक्वल है, तो इसका मतलब उसके अपोजिट बनने वाले जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब इस साइड के अपोजिट देखें कौन सा एंगल है, ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है, ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां लिख दीजिए एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जरा यहां देखिएगा, आपको पता है कि ये जो मीडियन है इसने सामने वाले इस साइड को बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना, हाफ हाफ। ये हमने पहले ही ये बात बता दी थी आपको क्वेश्चन में कि जो मीडियन होते हैं वो सामने वाली साइड अपोजिट साइड को बिल्कुल हाफ हाफ पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये कि आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। अगर आर मिड पॉइंट है तो ये समझ लीजिए कि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इस ट्रायंगल में बी आर इक्वल होगा आरसी के। दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड को अगर हम देखें तो दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज आर जो है वो कहां है, सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड बी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर सी। ठीक है, बी आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, आरसी के। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर, अब हम रीजन देखना शुरू करते हैं। तो रीजन देखिएगा, इनको एंगल को हमने क्यों कहा, एंगल को हमने इक्वल इसलिए कहा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है ऑफ सेम साइड। तो यहां रीजन भी हम यही लिखेंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है, इसलिए हमने इनको कहा कि ये इक्वल है। इसके अलावा यहां देखिएगा, हाँ, अब इनको इक्वल क्यों कहा हमने, क्योंकि जो ए आर है वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को एट पॉइंट आर पर, ठीक है। तो हम यहां ये भी कह सकते हैं, या तो आप सिंपल वर्ड में लिख लेना कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि आर जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, इस वजह से हमने कहा कि बी आर जो है वो आर सी के इक्वल है। या फिर आप दूसरा रीजन ये भी लिख सकते हैं कि ए आर इज बाइसेक्ट टू बीसी, ठीक है। दोनों बातें सही है, लेकिन ज्यादा आसान वर्डिंग अगर देखी जाए तो ज्यादा इजी ये है कि आप ये लिख लीजिए कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सिंपल सी बात है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि अगर आर मिड पॉइंट है बीसी का तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड जो डिस्टेंस बन रहे हैं ये वाला और ये भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को देखते हुए हमने साइड एंगल साइड ये प्रूफ कर दिए कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख लेते हैं यहां पर कि ट्रायंगल ABR is congruent to triangle ACR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए। और इसमें हमने कौन सा पोस्टुलेट प्रूफ किया है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहां हम यही लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो क्लास जब हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, यानी ABR इज कॉन्ग्रुएंट टू ACR, ठीक है, ये बात हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये बात हमने प्रूफ कर दी है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनसे रिलेटेड, इनसे रिगार्डिंग जो साइड्स और जो एंगल होंगे वो भी क्या हो चुके होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब पूरा का पूरा ट्रायंगल ही प्रूफ हो जाता है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके तमाम साइड एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाली साइड जो इसकी इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है AB और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है AC, ये देखा ना, ये इस ट्रायंगल की साइड है AB
और ये इस ट्रायंगल के साइड है AC, ये दोनों भी क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख लेते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। AB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया AC के। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां ये लिख देते हैं रीजन बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने कहा कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके AC के। ठीक है क्लास, अभी तो हमने इन दो ट्रायंगल को देखा। अब आ जाते हैं हम इन दो ट्रायंगल की तरफ। अगर हम इन दो ट्रायंगल पे गौर करें, यानी कि ट्रायंगल ABQ ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल BQC ये वाला ट्रायंगल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल BQC। इन ट्रायंगल ABQ कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर का आपको पता है सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है BQC। ये दो ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां आप देखिएगा इन दो ट्रायंगल में बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने इन दो ट्रायंगल को कंपेयर किया था। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को देखें तो ये जो साइड आपको गुजरती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो मीडियन जो आपको नजर आ रहा है BQ, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। यानी इसी BQ की वजह से बेसिकली दो ट्रायंगल जो है वो आपस में हमें परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये वाला जो मीडियन है, ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी। तो यहां लिख दीजिएगा BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो यहां हम वही रीजन लिखेंगे कि कॉमन साइड ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा अगर ये साइड दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है तो इनसे रिलेटेड, इनसे रिगार्डिंग जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, कॉमन होगी। तो देखिए इस साइड, ये वाली साइड को हमने कहा है ना कॉमन BQ को, तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है ना, एंगल A। और दूसरे अगर हम ट्रायंगल में देखें तो इस साइड के अपोजिट एंगल C है। तो एंगल A और एंगल C भी क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब हमने साइड को प्रूफ कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उनसे अपोजिट बनने वाले जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C के। ठीक है, तो यहां वही रीजन लिखेंगे जो हमने इन दो ट्रायंगल के लिए लिखी थी। हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड opposite angles of same side। ठीक है, उसके बाद अब जरा देखिएगा जिस तरह से ये मीडियन सामने वाली साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा था, सेम इसी तरह से हमने ये कहा था कि यहां से बनने वाला, यानी कि इस वर्टेक्स से बनने वाला जो मीडियन होगा ये भी सामने वाली साइड को क्या करेगा, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि Q जो है वो AC का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। मीडियन का क्या मकसद होता है, यही होता है कि वो साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर इसका इस साइड का ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा इतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QC। यहां पर लिख सकते हैं हम AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QC। जी, AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QC। अब यहां हम क्यों हमने कहा ये दोनों जो है साइड जो है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि यहां पर हाँ Q जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, AC का।
तो सेम वही रीजन जो हमने इंडोर ट्रायंगल के लिए लिखी थी, यहां भी हम वही रीजन लिखेंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इस वजह से हमने कह दिया कि AQ और QC का डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमने दोनों ट्रायंगल को देखा तो दोनों ट्रायंगल में हमें यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कि एंगल साइड एंगल साइड। यहाँ भी हमने यही जो है पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया, साइड एंगल साइड। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल ABQ इज एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट टू BQC। तो क्लास अब हमने अगर ये बात प्रूव कर दी है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे? कौन सा पोस्टुलेट हमने लगाया था? सेम यही पोस्टुलेट लगाया था हमने, साइड एंगल साइड। तो यही पोस्टुलेट यहाँ भी अप्लाई हुआ, जिसकी बेस पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ABQ कॉन्ग्रुएंट टू BQC। यहां पर लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है जी। तो क्लास अब यहां पर जब हमने पहले वाले दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो हमने कहा था कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के। और ये क्यों कहा था? क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके थे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से AB साइड को हमने AC के इक्वल कहा था। बट इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, दोनों एक जैसे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनसे रिलेटेड, इनसे रिगार्डिंग जो साइड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रायंगल के साइड AB और इस ट्रायंगल के साइड BC ये भी आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ठीक है, इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो क्लास अब आप मेरे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे गौर कीजिएगा। आप हाँ इसकी रीजन भी लिख देते हैं ना साथ ही। देखें इसको हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों कहा है? जैसे ये कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कहा था ट्रायंगल, तो यहाँ भी ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ सेम रीजन वही आ जाएगी जो यहाँ लिखी थी हमने, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने ये कह दिया कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। तो क्लास अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे अगर हम गौर करें तो देखें इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों की सेम है, AB। तो आपको पता है कि जब किसी इक्वेशन की दो साइड, एक साइड अगर सेम हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, या राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, तो सिमिलरली उसकी जो दूसरी साइड है वो भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? BC के। और ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों के दोनों किसके कॉन्ग्रुएंट है? AB के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये तीनों ही आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, जबकि BC कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? AC के। तीनों आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दैट्स व्हाई अगर BC AC के कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर है कि ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं? AB के। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। ठीक है, तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और यहां पर ये हमने कैसे लिखा कॉन्ग्रुएंट? तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या किया है? कंपेयर किया है। तो यहां लिखिएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करने पर हमें यह पता चला कि ये तीनों साइड क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और यही बात हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि अगर
जो है अगर तीनों साइड, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बात यहां पर प्रूव हो गई। तो लिख दीजिएगा सिंस हिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां नीचे लिख देते हैं हम हिंस इट इज प्रूफ, ये बात प्रूव हो चुकी है कि ट्रायंगल ABC is an equilateral। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल है और ये बात हमने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है। तो यहां प्रूफ लिख दीजिएगा। ये बात प्रूफ हो गई है। और आपको पता है जब कोई हम क्वेश्चन फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो नीचे हम क्या बात लिखते हैं, क्यों ए डी। ठीक है, ये बात शुरू से बताते आ रही हूं, क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम। जी तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा अच्छे से। अपना कमेंट, अपना फीडबैक जो है वो जरूर दिया करें, बताया करें कि आपको कहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना समझ आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, कुछ समझ आ रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक करना हरगिज नहीं भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को आगे शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।